ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। रहीम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर हम देखें तो नई गेम का आगाज हो चुका है और नई गेम किस तरह की होगी, नई गेम में हमने करना किस तरीके से, ये हम वीडियो के दौरान आपको बताएंगे कि आप मार्केट की डायरेक्शन किस तरीके से और मार्केट में गेम किस तरह से होगी। आज हमने देखा कि एज यूजुअल जो आपको स्टॉप लॉस दिया गया था कि 52,800 का स्टॉप लॉस रखे और मार्केट में व्यू तेजी है। आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में ही 821 पॉइंट का हाई लगा और मार्केट एक टाइम में 53,944 तक गई। मार्केट क्लोज रही 737 पॉइंट के साथ 53,860 के करीब। 544 मिलियन के वॉल्यूम हुए जो फ्राइडे के वॉल्यूम से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 508 मिलियन के वॉल्यूम हुए, वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर आपका टॉप पे रहा 183 पॉइंट, जबकि कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इनमें हमने इजाफा देखा। नेगेटिव साइड पर देखें तो इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस, सिंथेटिक्स, मुदारबा, इनमें हमने डिक्लाइन देखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ वीकेंड पे न्यूज भी थी और मामला भी थे। आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की जो टॉकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। फॉरेक्स रिजर्व हमारे थोड़े डिक्लाइन हुए, पाक रुपीज डिक्लाइन हुआ है, जबकि गैस की प्राइस में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये नेगेटिव न्यूज भी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ न्यूज इस तरह की भी थी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो कहने का मकसद है कि 3 बिलियन प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए फ्लड के हवाले से, ये पॉजिटिव न्यूज थी। इसके साथ ही देखा जाए तो बाकी चीजें भी, टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी और काफी चीजें कुछ बेहतर भी थी। अच्छा, हॉलीडेज के हवाले से अगर हम बात करें तो 9 तारीख को हॉलीडे यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्लोज होगी। एसईसीपी का नोटिस आ चुका है, जबकि मशरकी वस्ता में जंगी सूरत के बाइस गौर किया जा रहा है। इसके साथ ही पेट्रोलियम के स्ट्रेटेजिक जखायर बढ़ाने का फैसला, स्टोरेज फौरी तौर पर बढ़ानी होगी, ये पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है, क्योंकि जंगी मामला चल रहे तो ऐसा ना कि ऑयल बढ़ जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में खदशात भी है कि ऑयल बढ़ सकता है, तो हमें भी रिजर्व को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर जो है मुसलसल अप हो रहा है, पाक रुपीज डिक्लाइन हो रहा है, 284.73 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। डॉक्टर शमशाद अख्तर की तरफ से देखा काफी सारी गुड न्यूज थी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में खुद शिरकत करूंगी और सेकंड नंबर दुआ है कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज से कामयाब हो। आईएमएफ के साथ माशी टीम मुज़ाकरात में मसरूफ अमल है। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, निगरां वजीर खजाना, ये न्यूज थी जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में एक यानी कि मोमेंटम पॉजिटिव होते देखा। अच्छा, नई गेम का आगाज क्या होगा और नई गेम अब क्या होने वाली है, इसको हमने समझना है। देखिए, एक तो चीज ये थी कि सबसे पहले चलाया गया ऑटो सेक्टर, और ऑटो सेक्टर आपका मुसलसल परफॉर्म कर रहा था और बाकी सेक्टर भी आपको बताया जा रहा था कि सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग पे ध्यान देते रहे, कभी कौन सा सेक्टर आगे लाया जाएगा और उसमें रैली की जाएगी। लेकिन चूंकि हम कंटिन्यूसली देख रहे थे कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर ऊपर का लॉक लग रहा था, आज लॉक ओपन हो गया और आज एक हैवी वॉल्यूम में भी काम हुआ है। 42 लाख का काम, 42,85,000 का काम हुआ। लेकिन चूंकि इतने ज्यादा लॉक लगे थे और 2 मंथ के अंदर 300 रुपए का इजाफा हो चुका था, इसलिए लॉक खुलना कोई बड़ी बात नहीं है और उसके अंदर थोड़ा प्रेशर आना भी कोई बड़ी बात नहीं है। पीएसएमसी थोड़ा सा यहाँ पे यानी एक्यूमुलेट होगा और फिर दोबारा अपनी रविश पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऑटो सेक्टर को देखें तो ऑटो सेक्टर को थोड़ा डिस्काउंट किया जा रहा है। आज एक सेक्टर को डिक्लाइन किया गया और बाकी सेक्टर्स के अंदर तेजी की गई, जिसमें आपका जो सेक्टर्स था सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, जबकि पावर सेक्टर, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स और फिर डिफरेंट मिसलेनियस स्टॉक भी थे। लेकिन टाइम बाय टाइम आपको फार्मास्यूटिकल्स की कॉल दी गई फ्राइडे वाले दिन और बता दिया गया था कि फार्मास्यूटिकल के टारगेट क्या होंगे, जिसमें हमने टारगेट दिया था क्रोस सेल्स आपका 200 से 220 तक जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 205-7 का लेवल हाई लेवल टेस्ट हुआ।
सरले के बारे में बता दिया 46 49 का लेवल टच करेगा, 48 से अबव क्लोज हुआ। मुगल 60 63 हो जाएगा, जिसमें मुगल को आज ऊपर का लॉक लगा, जबकि बाकी भी स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो कहने का मकसद यही था कि ऑटो सेक्टर में प्रेशर देने की वजह यही थी कि पॉइंट सोर्स से यहां से एडजस्ट हो और बाकी जो सेक्टर्स नहीं चले उनके अंदर यानी कि रैली हो। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल और इंडेक्स के हवाले से बताया गया। आज जब मार्केट स्टार्ट हुई तो हमने स्टील सेक्टर की कॉल दी, जिसमें आईएसएल आईएनआईएल मुगल शामिल थे, जिनको ऊपर के लॉक लगे। फिर हमने फार्मास्यूटिकल कॉल मुसलसल अपने ग्रुप में दे रहे थे, जिसमें फ्रोज सनले ने परफॉर्म किया। इसके अलावा सीमेंटों की कॉल दी गई और डिफरेंट सेक्टर्स की दी गई। तो अब आपने बड़ा सेटिंग के साथ यानी कि स्टॉप लॉस के साथ चलना है और सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग का खास ख्याल रखना है, क्योंकि एक सेक्टर डम किया जाएगा जो ओवरबोट होगा और बाकी सेक्टर्स अप किए जाएंगे। जब वो अपनी करेक्शन मुकम्मल कर लेगा तो बाकी वो भी सेक्टर के साथ यानी कि दोबारा रैली की तरफ आ जाएगा। तो इस वक्त ऑटो सेक्टर आपका डंप हुआ। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $81 और 67 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में 80 का स्टॉप लॉस दिया गया था। देखा जाए 2-3 बार क्रूड ऑयल 82 से लेके 83 तक जा चुका है। इस वक्त भी $1.15 प्लस है। क्रूड ऑयल में अगर बात करें तो क्रूड ऑयल आपका यानी कि क्रूड ऑयल के पास रेजिस्टेंस लेवल है 84.50 का लेवल, अगर ब्रेक कर देता है तो 85 से लेके 87 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड चल रहा है 1994, जबकि सिल्वर चल रहा है 23.30 सेंट चल रहा है। गोल्ड सिल्वर आपके हायर साइड पे आ चुके हैं, थोड़ा और बढ़ के और डिक्लाइन आ सकता है गोल्ड सिल्वर, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका अच्छा खासा डिक्लाइन कर चुका है, उसमें रिकवरी की जगह बन सकती है। अगर हम मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें 54,084 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 53,810 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट अगर हम देखें तो 1400 पॉइंट वीक के हिसाब से ओवरबोट है, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो इस ओवरबोट के पॉइंट्स में यानी कि पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं 7,821 और ये साल क्लोज होगा आपका दिसंबर में। और अब इस वक्त जो हमें नवंबर की 6 तारीख के अंदर है, तो ओवरऑल हमने ये बताने का मकसद यही होता है कि 7,800 पॉइंट ओवरबोट है, इसीलिए आपने स्टॉप लॉस के साथ तेजी करनी है। आपने अंधाधुंध तेजी नहीं करनी है, यानी कि उन सेक्टर में करनी है जिनके लॉन्ग व्यू अच्छे हो, तब भी स्टॉप लॉस यूज करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले अगर हम देखें तो लास्ट आपकी मार्केट ओवरबोट हुई थी 94%, जहां से मार्केट 66% तक आ गई थी और मार्केट ने 28% की करेक्शन की थी। इस वक्त मार्केट दोबारा रिबाउंड करके 87% पर आ चुकी है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो तकरीबन 7% अपने पुराने परसेंटेज से यानी कि दूरी के ऊपर है, लेकिन 7% का गैप रह गया। ओवरऑल 94% है। अब भी मार्केट आपके ओवरबोट है और ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन चूंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट पॉजिटिव है उस हिसाब से मार्केट के अंदर तेजी यानी कि मुसलसल कंटिन्यू है। उसी तेजी को अवेल करने के लिए, उसी तेजी को कंटिन्यू करने के लिए आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो आपका स्टॉप लॉस बनता है 53,700। अगर मार्केट 53,700 का लेवल ब्रेक करेगी तो पहला लेवल जो होगा सपोर्ट लेवल 53,440 का होगा और दूसरा जो लेवल होगा मार्केट का तकरीबन 52,900 का लेवल होगा, यानी कि 53,700 का लेवल ब्रेक करती है तो पहला लेवल आपका 53,350 और दूसरा लेवल 52,850 का लेवल होगा। तो ये लेवल आपने याद रखने, आपने 53,700 का स्टॉप लॉस रखना है और तेजी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि इस वक्त मार्केट आपकी हायर साइड पे क्लोज रही है तो तेजी कंटिन्यू होते हुए नजर आती है, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि 54,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा और 54,000 से लेके 54,500 तक 300 तक मार्केट आपको एक मौका दे देगी। तो कोशिश ये करनी है कि उन स्टॉक्स में सेलिंग करनी है जो ओवरबोट की साइड पर आ चुके हैं। आज आपने ये भी देखा जो ऑटो जो बहुत ज्यादा ओवरबोट हो गए थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग जिन्होंने नहीं की वो पछता रहे, वो देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आ गई, अब वो दोबारा से वो लेवल ढूंढने की कोशिश करें। यही वजह होती है प्रॉफिट टेकिंग करने वाला जो है वो कभी यानी कि कभी नुकसान नहीं उठाता। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर भी मुसलसल तेजी है और लॉन्ग चार्ट के ऊपर भी अगर देखें तो मुसलसल एक तेजी परफॉर्म कर रही है। तो आपने स्टॉप लॉस रखना है 53,700 और अब मार्केट का जो टारगेट होगा 54,000 से लेकर 54,300 का टारगेट होगा। इसमें स्क्रिप्ट्स कौन से परफॉर्म करेंगे, जिसमें आपका फिरोज
205 से लेके 215 जा सकता है। सरले अभी भी चीप लेवल पे 50 से लेके 53 तक मूव कर सकता है। ओजीडीसी एंड पीपीएल कल के दिन में परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें ओजीडीसी आपका चल सकता है, बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा टीआरजी हर डिप पे बाय किया जा सकता है। 67 स्टॉप लॉस है। टीआरजी 75 फर्स्ट टारगेट होगा, 80 सेकंड टारगेट होगा और 85 थर्ड टारगेट होगा, लेकिन 67 स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी चल सकते हैं, जिसमें एवंस है, टीआरजी है, नेटसोल है, ये परफॉर्म और टेलीकार्ड है, ये परफॉर्म करने की तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी जो सीमेंट आज चली है, जो स्टील सेक्टर आज चला है, कल थोड़ा हायर पे जाए तो फिर कल हायर पे बढ़ चढ़ कर ना लीजिएगा, इनमें प्रॉफिटिंग कीजिएगा, क्योंकि एक आध दिन में फिर आपको डिपर मिलेंगी और दोबारा इनमें रैली बनेगी। स्पेशल ग्रुप के अंदर टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और जो स्टॉक बढ़ने वाला होता है सुबह ही अर्ली मॉर्निंग दे दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आज इनमें मूव बनेगी पॉजिटिव, तो क्लाइंट को काम करने में काफी आसानी हो जाती है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो दूसरे ब्रोकरेज हाउस से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई सर्विस नहीं मिल रही होती है। हमारा ग्रुप जो बना हुआ है वो अकाउंट होल्डर ग्रुप बना हुआ है, प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई फी ग्रुप नहीं है। अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको हमारा अकाउंट होल्डर बनना होगा, अदरवाइज जो अदर बंदे हैं उनके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।